नमस्ते। बीएड के एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी लोकतंत्र और शिक्षा। चलिए आज इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो आज हम इसे समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब आखिर है क्या, फिर शिक्षा से इसका क्या रिश्ता है, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम कैसा होता है, इसमें टीचर का रोल क्या है, और आखिर में एजुकेशन में इसकी अहमियत क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का राज। ये दो बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। एक है समानता और दूसरा है सबकी भागीदारी। पर यह सिर्फ वोट देने तक की बात नहीं है। ये असल में हमारे सोचने का, बात करने का और एक दूसरे के साथ रहने का एक तरीका भी है। ठीक है, डेमोक्रेसी तो समझ आ गया, पर सवाल ये उठता है कि इसका एजुकेशन से क्या कनेक्शन है। मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? चलिए इन दोनों के बीच के इस गहरे रिश्ते को थोड़ा और समझते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते। एक तरफ एजुकेशन लोगों को उनके राइट्स और जिम्मेदारियों के बारे में बताकर डेमोक्रेसी को ताकत देती है, और वहीं दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर नागरिक को अच्छी एजुकेशन दे, ताकि वो अपने अधिकारों का सही से इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो जब डेमोक्रेसी इतनी ज़रूरी है, तो सवाल ये है कि हम इसे अपनी क्लासरूम्स तक कैसे लेकर आएं। चलिए देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम असल में होता कैसा है, दिखता कैसा है। ज़रा सोचकर देखिए एक ऐसी क्लास के बारे में जहां सिर्फ टीचर ही नहीं बोल रहे, बल्कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी बात रख पा रहा है, सवाल पूछ पा रहा है और सीखने की पूरी प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा बन पा रहा है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक क्लास की कुछ खास पहचान होती है। यहाँ बच्चों को सवाल पूछने के लिए, अपनी राय देने के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर टीम में काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ हर किसी की आवाज़ की वैल्यू होती है, हर किसी के विचार का सम्मान होता है, भले ही वो बाकियों से कितना भी अलग क्यों ना हो। और हाँ, एक और बात, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब सजा या डर बिल्कुल नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक ऐसा माहौल है जहाँ बच्चे ग्रुप में काम करते करते खुद पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। ये एक तरह का इनर डिसिप्लिन है जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग से आता है। तो अब सवाल आता है टीचर का। भाई, ऐसा माहौल बनाने में एक टीचर का रोल क्या होता है? जाहिर सी बात है, ये जो हमारा ट्रेडिशनल रोल है उससे तो बहुत अलग होगा। एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में टीचर का रोल पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब सिर्फ जानकारी देने वाला कोई डिक्टेटर नहीं रहता, बल्कि वो सीखने में मदद करने वाला एक सुविधादाता, यानी कि एक फैसिलिटेटर बन जाता है। तो एक फैसिलिटेटर के तौर पर टीचर के 3 मेन काम होते हैं। पहला, बच्चों को क्रिटिकली सोचने और सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना। दूसरा, ये पक्का करना कि क्लास का हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। और तीसरा, बच्चों को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय उनके डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स में उन्हें गाइड करना। मतलब अब टीचर ज्ञान का अकेला सोर्स नहीं है, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाला है। तो चलिए अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। इस पूरे अप्रोच का मकसद क्या है? हम एजुकेशन के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसका महत्व सिर्फ बीएड की परीक्षा पास करने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली और बड़ा मकसद है ऐसे जिम्मेदार और एक्टिव नागरिक तैयार करना जो समाज में जाकर सवाल पूछ सकें, अपनी बात रख सकें और एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज को बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो चलिए एग्जाम के लिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला, डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन। दूसरा, एजुकेशन और डेमोक्रेसी एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। तीसरा, डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब है फ्रीडम, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट। चौथा, टीचर एक डिक्टेटर नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर है। और इन सब का गोल क्या है? गोल है जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक समानता। अगर ये की पॉइंट्स याद रहे तो आप इस टॉपिक पर किसी भी सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। Don't forget to like and subscribe.